नमस्कार, मैं हूं निधि। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत 3 खाड़ी देशों के दौरे किया। सबसे पहले वो सऊदी अरब गए, इसके बाद कतर, फिर संयुक्त अरब अमीरात। इस दौरे के दौरान कतर के शाही परिवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को $400 मिलियन यानी करीब 3,400 करोड़ रुपए का एक बोइंग 747-8 लग्जरी जेट तोहफे में दिया। अमेरिका की बागडोर संभालने वाले ट्रंप इस कीमती तोहफे से काफी खुश हैं, क्योंकि ये अमेरिकी सरकार को मिला अब तक का सबसे महंगा तोहफा होगा। ट्रंप को ये तोहफा मिलने पर विवाद भी शुरू हो गया है। बोइंग 747 दुनिया का सबसे महंगा और बड़ा प्राइवेट एयरक्राफ्ट है। ट्रंप को तोहफे में मिला ये एयरक्राफ्ट खास तौर से तैयार किया गया है। एयरक्राफ्ट का इंटीरियर बेहद शानदार है। इसमें 3 बेडरूम, एक निजी लाउंज और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस है। इस विमान को फिर से तैयार करके एयरफोर्स 1 के रूप में अस्थायी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों एयरफोर्स 1 विमान करीब 40 साल से इस्तेमाल में हैं और कई कारणों से उनके नवीनीकरण में देरी हो रही है। देरी से परेशान ट्रंप ने कतर की ओर से दिए गए प्रस्ताव को एक शानदार इशारा और इसे ठुकराना बेवकूफ़ी बताया। फिलहाल ट्रंप की इच्छा इस लग्जरी जेट को इस्तेमाल करने की है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सरकार अपने राष्ट्रपति के लिए तब तक इस जहाज का इस्तेमाल कर सकती है जब तक बोइंग अगली पीढ़ी के 2 एयरफोर्स 1 एयरक्राफ्ट तैयार नहीं कर लेता। इसमें काफ़ी देर हो रही है। इस वजह से इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़कर $5.3 अरब पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि बाद में कतर के इस जहाज को ट्रंप के प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी को दान कर देने का प्लान है। हालांकि इस तोहफे के बारे में बताते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, इसके कानूनी विवरण पर अभी भी काम किया जा रहा है। एक बेहद महंगे तोहफे पर 2 चिंताएं जाहिर की। एयरफोर्स 1 अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑफिशियल विमान है और इसे किसी और देश की ओर से दिया जाना ट्रंप के अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग महाशक्ति बनाने के दावों के साथ मेल नहीं खाता। फिर सुरक्षा पहलू भी है। एयरफोर्स 1 कई तरह के रक्षा और संचार उपकरणों से लैस है। विदेश में निर्मित और सुसज्जित किए गए विमान में ये सब रखना आसान नहीं होगा। बता दें कि ट्रंप प्रशासन को पहले भी विदेशी उपहारों को लेकर विवादों का सामना करना पड़ा है। 2023 हाउस ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट में पाया गया कि विदेशी सरकारों से उपहार के तौर पर मिले 100 से ज्यादा सामान गायब थे, जिनमें अल साल्वाडोर से ट्रंप की एक आदमकद पेंटिंग और जापान से $2,50,000 से ज्यादा कीमत के गोल्फ खेलने की किट थे। ट्रंप के प्रवक्ता ने कहा कि ये सामान उनके राष्ट्रपति बनने से पहले या बाद में मिले थे। अब सवाल ये है कि कतर की ओर से ट्रंप को लग्जरी जेट देने के पीछे क्या कारण और फायदे हैं। तो माना ये जा रहा है कि कतर अमेरिका के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है। ट्रंप को एक लग्जरी जेट उपहार में देना इस दिशा में एक कदम हो सकता है। साथ ही कतर दुनिया में अपनी छवि को बेहतर बनाना चाहता है। ऐसे में ट्रंप को इतना महंगा तोहफा देना कतर को एक उदार और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में चित्रित करने में मदद कर सकता है।